दोस्तों, सुपर एक्सप्लेन सिनेमा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई धांसू फिल्म अल्फा। शुरुआत से ही ये कहानी आपके दिमाग के तार हिला देगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे का सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1999 से। कारगिल युद्ध की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी। हमने दुश्मन के हजारों सैनिकों को ढेर कर दिया था, लेकिन इसकी भारी कीमत हमारे अपने जवानों की शहादत से चुकानी पड़ी। शहीद जवानों की चिताओं के सामने खड़े विक्रांत कोल अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। तभी वहां एंट्री होती है लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत की। फतेह की आंखों में एक अलग ही जिद थी। वो विक्रांत से कहता है, मैं अपने भाइयों को यूं मरते हुए और नहीं देख सकता। यहीं से वो एक ऐसे टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का जिक्र करता है जो भविष्य की जंग का नक्शा बदलने वाला था, प्रोजेक्ट अल्फा। अब कहानी सीधा 3 साल आगे छलांग लगाती है। मिनिस्ट्री के एक हाई सिक्योरिटी कमरे में फतेह सिंह एक ऐसा आविष्कार पेश करता है जो विज्ञान और इंसानियत की हदें पार कर चुका था, अल्फा सीरम। ये कोई आम दवा नहीं थी। इसे लेते ही भारत का कोई भी आम फौजी एक अनस्टॉपेबल सुपर सोल्जर बन सकता था। उनकी ताकत, सोचने की क्षमता और हीलिंग पावर इंसानी सोच से परे हो जाती। अगर गोली शरीर को सिर्फ छू कर निकले तो घाव चुटकियों में खुद ब खुद भर जाएगा। हालांकि अगर गोली आर पार हो गई तो मौत निश्चित थी। बिना डीआरडीओ की परमिशन के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को देखकर अधिकारी भड़क जाते हैं, लेकिन फतेह के पास एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने बताया कि इस प्रोजेक्ट को उनके गुरुजी यानी खुद विक्रांत कोल का पूरा सपोर्ट है। यह भारी भरकम नाम सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई और मजबूरन सभी को इस प्रोजेक्ट पर साइन करने पड़े। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ महीनों बाद विक्रांत की जिंदगी में एक बड़ी खुशी दस्तक देती है। उनकी पत्नी जानकी प्रेग्नेंट थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जानकी का दिल और शरीर इतना कमजोर था कि डॉक्टर ने साफ चेतावनी दे दी, अगर यह बच्चा दुनिया में आया तो मां की जान जाना तय है। पर जानकी किसी भी कीमत पर उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के डर से विक्रांत एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो रातों रात सीक्रेट लैब में घुसता है और अल्फा सीरम चुराकर सीधा जानकी की रगों में इंजेक्ट कर देता है, और फिर एक चमत्कार होता है। सीरम के असर से जानकी की सारी कमजोरियां गायब हो जाती हैं। बच्चा और मां दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। विक्रांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डिलीवरी का वक्त भी नजदीक आ चुका था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, और यहीं से कहानी में भयानक मोड़ आता है। विक्रांत तक एक ऐसी खबर पहुंचती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लैब में जिन भी सुपर सोल्जर्स को अल्फा सीरम दिया गया था, वो अचानक ब्रेन हेमरेज से मारे जा रहे थे, तो कोई पैरालाइज होकर कोमा में जा रहा था। सीरम का भयानक और जानलेवा साइड इफेक्ट शुरू हो चुका था। 10 महीने तक सब कुछ एकदम शांत था। ऐसा लगा जैसे वो सीरम कोई चमत्कार था, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर अचानक मौत का वो खौफनाक तांडव शुरू हुआ जिसने पूरी आर्मी को हिलाकर रख दिया। प्रोजेक्ट अल्फा फेल हो चुका था। सुपर सोल्जर्स एक एक करके तड़प तड़प कर मरने लगे। जब विक्रांत कोल के कानों तक ये खबर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खौफ इसलिए नहीं था कि प्रोजेक्ट फेल हो गया, बल्कि इसलिए था क्योंकि आज ही उसकी पत्नी जानकी की डिलीवरी होने वाली थी, और उसी जानकी की रगों में भी वही जानलेवा अल्फा सीरम दौड़ रहा था। पागलों की तरह बदहवास विक्रांत अस्पताल की तरफ भागा, आंखों में आंसू और दिल में अनजाना खौफ लिए। लेकिन जब वो पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने भारी मन से एक दिल चीर देने वाली खबर दी, हम जानकी को नहीं बचा पाए, लेकिन हमने बच्ची को बचा लिया है। विक्रांत अपनी बच्ची को सीने से लगा ही पाता है कि तभी वहां लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत आ धमकता है। फतेह को पता चल चुका था कि विक्रांत ने सीरम चुराकर जानकी को दिया है। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने विक्रांत से साफ कह दिया, इस बच्ची के खून में अल्फा सीरम दौड़ रहा है। अब इस पर तुम्हारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश का हक है। एक मजबूर पिता और एक क्रूर ऑफिसर के बीच बहस होती है, लेकिन तभी फतेह बताता है कि सीरम के भयानक पावर को वो छोटी सी जान झेल नहीं पाई और मारी गई। वो विक्रांत के हाथों में एक बेजान बच्ची थमा देता है। अंदर से पूरी तरह टूट चुका विक्रांत उस मरी हुई बच्ची को लेकर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। इस भयानक कांड के बाद फतेह सिंह का कोर्ट मार्शल तो नहीं हुआ, लेकिन उसे डिमोट करके चेरापूंजी स्पेशल फोर्स में फेंक दिया गया। बड़े अधिकारियों ने साफ हिदायत दी कि वो अब कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पर क्या फतेह शांत बैठने वाला था? बिल्कुल नहीं। चेरापूंजी के घने जंगलों में बैठे हुए भी उसका दिमाग प्रोजेक्ट अल्फा के जुनून में जल रहा था। उसने कुछ अनजान रईसों को कोल घुमाया। उसे भारी फंडिंग और अपनी खुद की एक टीम चाहिए थी। अब सीन सीधा कट होता है राजस्थान के तपते रेगिस्तान में। रेत के समंदर के नीचे एक खुफिया अंडरग्राउंड हाईटेक लैब बनाई गई थी।
फतेह ने अपने सबसे खास और शातिर डॉक्टर बर्गिस को वहां बुलाया। मकसद सिर्फ एक था, प्रोजेक्ट अल्फा का नया वर्जन तैयार करना। चेहरा पूंजी में फतेह बस नाम की ड्यूटी कर रहा था, उसका असली दिमाग इसी खुफिया लैब में चल रहा था। और अब जो सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। इस डार्क और खौफनाक लैब के एक आइसोलेटेड कमरे में फतेह डॉक्टर बर्गिस को एक छोटी सी बच्ची दिखाता है। दोस्तों, ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कोल की वही बेटी थी जिसे मरा हुआ बताकर फतेह ने बदल दिया था। उस दिन अस्पताल में फतेह ने बड़ी चालाकी से एक लावारिस लाश को विक्रांत की बेटी से बदल दिया था, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बच्ची का खून ही उस जानलेवा अल्फा सीरम की चाबी है। चूंकि उसकी मां का नाम जानकी था, इसलिए फतेह ने उस बच्ची का नाम रखा सीता। अब शुरू होता है सीता पर टेस्टिंग का वो सिलसिला जिसे साइंस का नाम दिया गया। बर्गिस हर हफ्ते उसका खून निकालते, टेस्टिंग करते, लेकिन हर बार रिपोर्ट नेगेटिव आती। नया वर्जन बन ही नहीं पा रहा था। सालों बीतते गए। सीता अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी। उसे दुनिया से पूरी तरह काटकर उस लैब में ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी कि उसका दिमाग और शरीर किसी सुपर कंप्यूटर और फाइटर मशीन से भी तेज हो चुका था। उसने कभी बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए एक परफेक्ट वेपन बन चुकी थी। डॉक्टर बर्गिस के अंडर ऑब्जर्वेशन और फतेह की खौफनाक मिलिट्री ट्रेनिंग ने सीता को एक ऐसी किलिंग मशीन बना दिया था जो हारना जानती ही नहीं थी। उसे सब आता था, मेडिकल, हैकिंग, अलग अलग गन चलाने से लेकर कई भाषाएं आती थीं। खैर, अब कहानी साल 2003 से सीधे 2026 यानी प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होती है। विक्रांत कोल अब आर्मी छोड़कर रो का चीफ बन चुका है, लेकिन अचानक उसके सामने एक ऐसी केस फाइल आती है जो उसकी रातों की नींद उड़ा देती है। देश में 6 हाई प्रोफाइल मर्डर हुए थे। अलग अलग मिनिस्ट्री के 6 बड़े अफसरों को इतनी बेरहमी से काटा गया था कि लाशें देखकर ही रूह कांप जाए। कातिल कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक स्पेशलिस्ट था। लेकिन इन 6 अफसरों में कॉमन क्या था? जैसे ही विक्रांत ने कड़ियां जोड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही 6 लोग थे जिन्होंने सालों पहले प्रोजेक्ट अल्फा पर साइन किए थे, और उस फाइल पर 7वां साइन खुद विक्रांत कोल का था। उसे समझ आ गया कि जवाब सिर्फ एक इंसान के पास है, फतेह सिंह लखावत। विक्रांत सीधा फतेह के गिरेबान तक पहुंचता है, लेकिन फतेह जो सच उगलता है वो किसी भी बाप को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी था। वो कातिल कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी सीता है। प्रोजेक्ट अल्फा का नया वर्जन बनाते बनाते सीता बागी हो चुकी थी। अब वो अपने ही बनाने वालों का शिकार कर रही थी, और उसकी हिट लिस्ट के अगले 2 नाम विक्रांत और फतेह खुद था। विक्रांत गुर्राते हुए कहता है, मेरी बेटी को मैं खुद संभाल लूंगा। पर फतेह जानता था कि उस मॉन्स्टर को सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिसने उसे बनाया है। अब स्क्रीन पर एंट्री होती है सीता की। हम अंडरग्राउंड खुफिया लैब को देखते हैं, जो कभी सीता की जेल हुआ करती थी। आज वो वहां वापस लौटी थी, लेकिन यादें ताजा करने नहीं, तबाही मचाने। उस हाई सिक्योरिटी लैब में 50 से ज्यादा आर्म्ड कमांडोज पहरा दे रहे थे, लेकिन सीता उनके लिए मौत का बवंडर बनकर आती है और बिना किसी रहम के एक एक फौजी को गाजर मूली की तरह काट डालती है। और फिर एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो अपनी ही बचपन की उस लैब को हमेशा के लिए राख में मिला देती है और वहां से ऐसे गायब हो जाती है जैसे कोई साया। पर सवाल यह था कि उसने अपनी ही लैब क्यों उड़ाई और क्यों वो एक बागी बन गई। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा, क्योंकि अब उसके रडार पर था उसका अगला शिकार विक्रांत कोल। सीता विक्रांत का ट्रैवल पैटर्न ट्रैक करती है। वो नोटिस करती है कि रोज चीफ होने के बावजूद विक्रांत हर महीने स्पेन के चक्कर क्यों लगाता है। आखिर स्पेन में ऐसा क्या है जो वो दुनिया से छुपा रहा है? दूसरी तरफ हम विक्रांत को स्पेन की सड़कों पर देखते हैं। वो वहां एक लड़की से मिलने पहुंचता है जिसका नाम है दुर्गा। दोस्तों, दुर्गा कोई और नहीं, विक्रांत की दूसरी बेटी है। चलिए आपको फ्लैशबैक में दिखाकर लाता हूं। दरअसल जानकी के पेट में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चियां थीं। जानकी का दिल बहुत कमजोर था। वो जानती थी कि अगर विक्रांत को पता चला कि उसे ट्विंस होने वाले हैं तो वो कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने देगा और डिलीवरी भी रुकवा देगा। इसलिए उसने ये बात विक्रांत से भी छुपाई। लेकिन डिलीवरी वाले दिन डॉक्टर ने फतेह सिंह का वो खौफनाक प्लान सुन लिया था कि वो अल्फा सीरम वाले बच्चे को देश का हथियार बनाएगा। इसलिए डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए चालाकी से दूसरी बच्ची को फतेह की नजरों से बचा लिया। जब विक्रांत को यह सच पता चला तो उसने तुरंत दुर्गा को दुनिया की नजरों से दूर स्पेन में उसकी मौसी के पास छुपा दिया, ताकि उस पर कभी फतेह सिंह या किसी अल्फा प्रोजेक्ट का साया भी न पड़े। इसी वजह से आज तक किसी को दुर्गा की भनक तक नहीं लगी थी। कहानी वर्तमान में लौटती है। स्पेन में विक्रांत ने दुर्गा के सामने वो गहरा राज खोल दिया जो भी वो जानता था। वो कहता है कि तुम्हारी जुड़वा बहन सीता जिंदा है, लेकिन वो अब एक खूंखार कातिल बन चुकी है और उसकी अपनी जान भी खतरे में है। दोस्तों, दुर्गा भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसमें भी सुपर सीरम दौड़ रहा था।
इनफैक्ट विक्रांत ने खुद उसे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग दी थी। दूसरी तरफ सीता को विक्रांत के कश्मीर वाले खुफिया सेफ हाउस की भनक लग जाती है और वो शिकार करने उससे पहले ही वहां जा पहुंचती है। विक्रांत से पहले वहां दुर्गा पहुंच जाती है। घर के सन्नाटे को महसूस करते ही दुर्गा समझ गई कि अंधेरे में कोई घात लगाए बैठा है और अगले ही पल दो जुड़वां बहनों के बीच एक खौफनाक और खूनी जंग शुरू हो जाती है। दोनों की रगों में अल्फा सीरम का लावा दौड़ रहा था। दुर्गा वार रोकते हुए चिल्लाती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। लेकिन सीता की आंखों में इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। लैब की क्रूर मिलिट्री ट्रेनिंग ने उसे ऐसा बेदर्द मॉन्स्टर बना दिया था जिसके सामने दुर्गा कमजोर पड़ने लगी। तभी दरवाजा खुलता है। विक्रांत अपनी ही बेटी सीता के माथे पर बंदूक ताने खड़ा था। मौत सामने देख मजबूरन सीता सरेंडर कर देती है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। यह सरेंडर सिर्फ एक दिखावा था। पलक झपकते ही सीता ने बिजली की तेजी से पलटवार किया और अपने ही पिता और बहन को बंधक बना लिया। दुर्गा उसे परिवार का वास्ता देती है, लेकिन सीता को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो दुर्गा को घूरते हुए एक बात कहती है कि तुमने 18 साल की उम्र में अपना बर्थडे केक काटा था और मैंने अपना पहला खून किया था। सीता अपना खौफनाक अतीत बताती है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। बर्गिस ही उसकी दुनिया थे। 12 साल की उम्र में जब उसके खून में अल्फा का नया वेरिएंट मिला तो फतेह ने उसे अपनी अंधी किलिंग मशीन बना दिया। बाबा ने जितने भी नाम दिए, सीता ने बिना सवाल किए उन सब की लाशें बिछा दी। लेकिन एक दिन फतेह ने सीता को उसी इंसान को मारने का हुक्म दे दिया जिसने उसे पाला था, और वो नाम था डॉक्टर बर्गिस का। सीता ये नाम सुनकर कांप जाती है, लेकिन फतेह ने सीता को हमेशा जोर देकर यही सिखाया था कि गद्दारी की सिर्फ एक सजा है, और वो है सजाए मौत। जब सीता हथियार लेकर बर्गिस की जान लेने पहुंची तो वो उसे मार नहीं पाती, क्योंकि बचपन से उसी ने उसे पाला है। उसके हाथ कांप जाते हैं। तभी बर्गिस कहता है कि वो कब से उसी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने मरते हुए सीता को वो खौफनाक सच बताया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। तुम्हारे खून से बना अल्फा का नया वर्जन दवा नहीं, मौत का जहर है। तुम्हारे बाबा ने ट्रायल के नाम पर अनगिनत बेगुनाह फौजियों को तड़पा तड़पा कर मारा है, और याद रखना, अगर ये खूनी खेल नहीं रुका तो अगला शिकार तुम खुद होगी। डॉक्टर बर्गिस का यह खुलासा सीता के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बर्गिस ने बताया कि इन खूनी ट्रायल्स का पर्दाफाश सिर्फ विक्रांत कर सकता है। इतना बड़ा सच बताने के बाद आखिर में सीता से कहा कि विक्रांत के पास जाना, उसके पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। यह कहकर बर्गिस ने सीता के सामने ही खुद को गोली मार ली, जिसे देख के वो टूट गई। इसी सच ने सीता को कश्मीर के उस सेफ हाउस तक पहुंचाया था, किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि पहली बार अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन मिलन का यह भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिक सका। फतेह सिंह के खूंखार आर्मर्ड कमांडोज ने कश्मीर के उस खुफिया ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया था। विक्रांत कोल कोई डेस्क पर बैठने वाला आम अफसर नहीं था। वो अपने आप में एक वन मैन आर्मी था। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी दोनों बेटियों को एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाला और खुद मौत का तांडव मचाते हुए फतेह के उन तमाम गुंडों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। जाने से पहले सीता ने विक्रांत को प्रोजेक्ट ओडिसी के बारे में बताया था, एक ऐसा तबाही का मास्टर प्लान जो एक्टिवेट होते ही पूरे देश को शमशान बना सकता था। विक्रांत ने अपनी बेटियों को एक अनजान सेफ हाउस पहुंचने के लिए 75 घंटे का अल्टीमेटम दिया और खुद ओडिसी का सच उगलवाने के लिए सीधे फतेह सिंह की मांद की तरफ निकल पड़ा। इधर 75 घंटे का वो खतरनाक सफर दोनों बहनों ने महज 63 घंटे में ही पूरा कर लिया। इस सफर के दौरान दुर्गा ने सीता के पत्थर जैसे दिल को पिघलाने की बहुत कोशिश की। जब दुर्गा ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? सीता कहती है कि डर उसे लगता है जिसके पास खोने के लिए कोई हो, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दुर्गा ने हल्के ने इमोशनल होकर कहा, अब से लगना चाहिए, क्योंकि अब हम तुम्हारी जिंदगी में हैं। सीता के अंदर जमी बरसों की बर्फ पहली बार पिघल रही थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों तय किए गए सेफ हाउस पहुंची, उनका माथा ठनक जाता है। वहां कोई हाईटेक सिक्योरिटी या वेपनरी नहीं थी, बल्कि एक साधारण से बाबाजी ध्यान लगाए बैठे हुए थे। दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन के बीच उनके पिता ने उन्हें इस बाबा के पास क्यों भेजा। तभी फतेह सिंह की एक पूरी की पूरी फौज ने उस सेफ हाउस पर अंधाधुंध हमला कर दिया। शुरुआत में सीता और दुर्गा ने मिलकर जमकर कहर बरपाया। दोनों बहनों ने दुश्मनों को धूल चटा दी, लेकिन हमलावरों की तादाद चींटियों की तरह बढ़ती ही जा रही थी। और तब उस शांत बैठे बाबा ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि खूंखार अंडरकवर एजेंट कबीर था। कबीर का खौफ ही इतना भयानक था कि आधे गुंडे तो उसे देखते ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए, और जिसने भिड़ने की हिमाकत की उसे कबीर ने जिंदा नहीं छोड़ा।
लेकिन इस खूनी झड़प में एक गोली सीधे दुर्गा के कंधे को चीरते हुए निकल गई। हालात की नजाकत को समझते हुए कबीर ने मोर्चा संभाला और सीता को आदेश दिया कि वो दुर्गा को लेकर फौरन उसकी बताई गई सुरक्षित जगह पर निकले। बाकी फौज को वो अकेला ही देख लेगा। दूसरी तरफ फतेह सिंह अपने अड्डे पर किसी और का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां साक्षात विक्रांत कोला धमकता है। विक्रांत को लगा कि उसने फतेह को चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो ओडिसी का पूरा प्लान उगलवा लेगा। लेकिन फतेह तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने एक जोरदार धमाका किया जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। जब तक धुआं छंटता बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। फतेह ने बड़ी ही चालाकी से खुद विक्रांत कोल को ही अपना बंधक बना लिया था। अब फतेह के पास तुरुप का सबसे बड़ा इक्का था। उसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ सीता को हासिल करना था, क्योंकि उसके बिना अल्फा का नया वर्जन बनना नामुमकिन था। जब सीता को पता चला कि उसके पिता की जान खतरे में है तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दुर्गा गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए सीता उसे सुरक्षित छोड़कर निकल पड़ती है अपने पिता को बचाने। जैसे ही सीता फतेह सिंह के अड्डे पर पहुंचती है, उसका पैर एक लैंडमाइंस पर पड़ जाता है। मतलब पैर हटा तो खेल खत्म। सामने ही विक्रांत पर भी टाइम बम फिट किया गया था। अब फतेह बिल से बाहर आया है। फतेह के चेहरे पर एक शैतानी और खौफनाक मुस्कान आ जाती है। उसे अपनी किलिंग मशीन वापस मिल गई थी। वो कहता है कि एक बाप के प्यार ने तुझे कमजोर कर दिया सीता। अपनी सालों की मिलिट्री ट्रेनिंग तू चंद जज्बातों के लिए भूल गई। फतेह मिशन ओडिसी के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूं, लेकिन हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का। यह सुनकर सीता और विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्लैशबैक में एक दिल दहला देने वाला सच खुलता है। फतेह सिंह लखावत असल में एक पाकिस्तानी अंडरकवर एजेंट है। सालों पहले उसने असली फतेह सिंह के पूरे परिवार को बेरहमी से काटकर उसकी पहचान चुरा ली थी। फिर अपनी आईएसआई की ट्रेनिंग के बलबूते पर इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इसके बाद वो आईएसआई को खुफिया जानकारी देता रहा। 1999 के कारगिल युद्ध में हजारों भारतीय जवानों की मौत का असली जिम्मेदार भी यही गद्दार था। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को मार गिराया तो उस दर्द का बदला लेने के लिए ही उसने भारत को अंदर से खोखला करने के लिए प्रोजेक्ट अल्फा और ओडिसी का जाल बिछाया था। फतेह सीता के बिल्कुल करीब आकर मुस्कुराता है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर वाले सेफ हाउस के कैमरों ने मुझे बता दिया था कि तेरी एक जुड़वां बहन दुर्गा भी है और अब वो मेरी कैद में है। फतेह ने पूरा मास्टर प्लान सेट कर रखा था। विक्रांत के शरीर पर टाइम बम बंधा था और सीता का पैर एक डायनामाइट के प्रेशर प्लेट पर था। दोनों की मौत तय थी। फतेह उन्हें वहीं तड़पकर मरने के लिए छोड़कर अपने खुफिया लैब निकल जाता है। अपनी जान पर खेलकर सीता आखिरकार विक्रांत को बम से आजाद कर लेती है। एक भयानक धमाका होता है। फतेह को लगता है कि बाप बेटी राख हो गए और वो बेखौफ होकर दुर्गा पर अल्फा का नया वर्जन टेस्ट करने की तैयारी करने लगता है। तभी फतेह को पता चलता है कि चेरापूंजी के कुछ जवानों को उसके नकली फौजियों की असलियत पता चल गई है। फतेह तुरंत उन सबको बंधक बना लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो दुर्गा को चीर फाड़ पाता, आसमान से मौत बरसने लगती है। आसमान फाड़ते हुए एक छोपर सीधा फतेह के अड्डे पर लैंड करता है। उसमें से सीता और विक्रांत गोलियों की बौछार करते हुए निकलते हैं। दोनों बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन उनका खून खौल रहा था। फतेह की फौज बहुत बड़ी थी और एक वक्त ऐसा लगा कि अब सीता और विक्रांत नहीं बचेंगे। लेकिन तभी अंदर से दुर्गा आजाद हो जाती है। वो न सिर्फ खुद छूटती है बल्कि बंधक बनाए गए सारे हिंदुस्तानी जवानों को भी खोल देती है। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। दुर्गा घायल विक्रांत को लेकर सुरक्षित निकलती है और अब मैदान में बचते हैं सिर्फ दो लोग, सीता बनाम फतेह सिंह लखावत। फतेह बहुत घातक था। उसने सीता को बचपन से ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो उसका हर एक मूव पहले से जानता था। वो सीता पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी सीता खून थूकते हुए खड़ी होती है और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कहती है, तूने मुझे बनाया है, तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर तू सच में एक हिंदुस्तानी फौजी होता तो शायद मैं हार जाती, लेकिन अब मुझे पता है कि तू एक पाकिस्तानी गद्दार है और एक गद्दार से हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले ही पल सीता एक खौफनाक वार के साथ फतेह सिंह लखावत का काम हमेशा के लिए तमाम कर देती है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि विक्रांत अपनी दोनों बेटियों की तरफ गर्व से देखता है और कहता है, यह मिशन यही खत्म हुआ। अब तुम्हें अपनी आजाद जिंदगी जीनी है, लेकिन याद रखना, जब भी इस देश को तुम्हारी जरूरत होगी तुम वापस आओगी। अब तुम दोनों उस एलीट फोर्स का हिस्सा हो जहां टाइगर, पठान और कबीर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सीता और दुर्गा की स्पाई यूनिवर्स में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। विक्रांत साफ कर देता है कि जब भी देश पर कोई बड़ा खतरा आएगा, इन दोनों बहनों को लौटना होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भरती हैं और इसी मास्टर स्ट्रोक के साथ अल्फा की यह ब्लॉकबस्टर कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है।
क्या आप इन दोनों को टाइगर और पठान के साथ मिशन पर देखना चाहते हैं? फिल्म को 10 में से कितने स्टार देंगे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।